हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे हम प्रोवाइड कराते हैं हमारे कॉमर्स वाले बच्चों का कंप्लीट मैथ्स एंड अकाउंट्स की सीरीज। टॉपिक चल रहा है सर हमारा हैशटैग नंबर 2 टी वाई बैफ वाले बच्चे आप लोग का सेम 6 में ये टॉपिक है, एमकॉम वाले बच्चे आप लोग का सेम 1 में ये टॉपिक है। टॉपिक चल रहा है सर हमारा कौन सा, बजटरी कंट्रोल में फ्लेक्सिबल बजट। आई होप हर एक बच्चे ने हैशटैग 1 देखा है और उसके कॉन्सेप्ट थोड़े से समझे हैं। हैशटैग 2 में सर फ्लेक्सिबल बजट हमारा चलेगा। फ्लेक्सिबल बजट के एग्जांपल्स कैसे आपको सॉल्व करने हैं उनके बारे में डिटेल्स थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन थोड़ा साइड हो जाता हूं, आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूं। क्वेश्चन स्क्रीन पे आप देखो, बड़े क्वेश्चन है यहाँ पे, ध्यान रखना, तो सॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम भी लगने वाला है हमारा। क्लियर क्वेश्चन रीड करता हूं मैं, क्या लिखा गया। ए फैक्ट्री इज करेंटली वर्किंग एट 50% कैपेसिटी एंड प्रोड्यूस 30,000 यूनिट्स। अब ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है कि आपका जो करंट प्लान चल रहा है कितने परसेंट कैपेसिटी की बात हो रही है सर, इसलिए ऑलरेडी देखो टेबल मैंने बना के रख लिया पर्टिकुलर। ये आपका पहला क्या आ गया सर कि ये मेरा बोल रहा है करंट सर हमारा 50%, कौन सी कैपेसिटी, 50% कैपेसिटी, और कितने यूनिट्स का प्रोडक्शन हो रहा है, क्लियर मेंशन है सर 30,000 यूनिट्स का प्रोडक्शन हो रहा है। यूनिट्स मैंने लिख दिया, जितनी कैपेसिटी बोलते हैं लिख दो, जितने यूनिट्स का प्रोडक्शन हो रहा है वो भी लिख दो, आप मेंशन कर दो सर। आगे का डिटेल्स देखते हैं और क्या कहानी बोल रही है सर। एंड ऑल्सो सोल्ड ईच एट ₹225 पर यूनिट, बोल रहे कि जो हमारा सेल्स है पर यूनिट 225 है। कोई दिक्कत नहीं, सेल्स हमको पता चल गया है। आगे का डिटेल्स पूछते हैं। प्रिपेयर ए फ्लेक्सिबल बजट, बोल रहे फ्लेक्सिबल बजट आप प्रिपेयर करो और आगे एंड एस्टिमेट द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। सिर्फ प्रॉफिट पूछा है, कंट्रीब्यूशन नहीं पूछ रहे, प्रॉफिट पूछ रहे। तो कंट्रीब्यूशन अगर नहीं भी निकाले तो भी चलेगा। ये चीज क्लियर हो गई सर। कंट्रीब्यूशन कैसे मिलता है सर, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करते हैं, कंट्रीब्यूशन आता है। कंट्रीब्यूशन निकाल दिए तो भी सही है, नहीं निकाले तो भी सही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्लियर मेंशन है प्रॉफिट उनको चाहिए, कंट्रीब्यूशन नहीं चाहिए। कंट्रीब्यूशन चाहिए तब तो कंपलसरी था, आपको निकालना ही पड़ता, बट नहीं मेंशन है तो अगर निकाले तो भी कोई दिक्कत नहीं है भाई कंट्रीब्यूशन, और ना निकाले तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर सर। आगे When it works to 75% and 95% कैपेसिटी, जैसा मैंने आपको फ्लेक्सिबल में कहानी बताई थी, सिंपल सा कि 50% की कहानी दी है, बोले इसी के बेस पे आप निकाल दो सर 75% कैपेसिटी आपको निकालना पड़ेगा और 90% कैपेसिटी। मेरा सजेशन है, बहुत इजी टॉपिक, बहुत इजी, बहुत सिंपल सा, क्रॉस मल्टीप्लाई चलता है सर। क्लियर है क्या? बिल्कुल सर क्लियर है। चलिए पहले एक आंसर आप यहीं पे दो, आगे का डिटेल्स आप बाद में पढ़ो, पहले इसका आंसर आप दो कि भाई 50% कैपेसिटी में आप 30,000 यूनिट्स का प्रोडक्शन कर रहे हो तो 75,000 में कितना करोगे। तो मैंने पहले बताया आपका ये टॉपिक क्रॉस बेस पे चलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या क्या बोला गया, ध्यान से देखो। अब वर्किंग का पार्ट नहीं, ध्यान रखना ये वर्किंग नहीं, ये तो बेसिक चीज है, आपको पता वैसे होनी चाहिए। यहाँ पे कर देता हूं, आई होप दिख रहा है कैमरे में। चलो 50% भाई 50% काम करके कितना बनाया सर 30,000, तो मैंने बोला 75 पे कितना बनाओगे, क्रॉस कर लो तो देख के लग रहा है भाई 75 आएगा। नहीं सॉरी 75 नहीं आएगा हमारा सर 45 आएगा। कितना आया 45, क्रॉस करके आप लोगों ने देख लिया, तो इसका मतलब यहाँ पे सर कितना आ जाएगा 45,000 यूनिट्स। और इसी बेस पे अगला फाइंड आउट कर लो सर कि अगर 50% पे आपने प्रोडक्शन किया सर 30,000 यूनिट्स का, तो 90% पे कितना करोगे सर, क्रॉस कर लूंगा 90 मल्टीप्लाई 30,000 डिवाइड बाई 50,000, कैलसी कर लो। 15 में 25 का इंक्रीमेंट हुआ है, 25 का हुआ है, तो ये समथिंग 52 समथिंग जाना चाहिए। आप लोग फाइंड आउट करो कितना जा रहा है, और ये मैं देख लेता हूं कितना है। कैलसी क्रॉस करने के बाद कितना है सर 54,000 यूनिट्स। आप लोग कैलसी से मल्टीप्लाई क्रॉस करके देख लेना, 54,000 यूनिट्स। क्लियर। पहले तो यूनिट्स आप क्रॉस करके इस तरीके से फाइंड आउट कर लो। क्लियर है यहां तक? आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है। पहले यूनिट नहीं दिया, यूनिट हमेशा फाइंड आउट करना पड़ेगा, कर लिया करो क्रॉस करके। चलिए अब आगे का डिटेल्स आपको बस कॉपी पेस्ट करना है। क्या डिटेल है सर, वेरिएबल एक्सपेंसेस आपको दिख रहे हैं, सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस आपको दिख रहे हैं, फिक्स्ड एक्सपेंसेस आपको दिख रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको टॉपिक्स में बताया था कि भाई इसका टेंशन आप मत लो, इसका टेंशन आपको नहीं लेना है कि सर
इसका टेंशन आपको नहीं लेना है कि सर हमको फिक्स पहचानना है, वेरिएबल पहचानना है, सेमी वेरिएबल पहचानना है, बट यहाँ पे क्लियर आपको दिया रहेगा डिटेल्स। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो मैंने बोला था चलिए फॉर्मेट की बात कर लेते हैं। सर पहले नंबर पे आपने बताया था आएगा सेल्स, बिल्कुल आएगा सेल्स, सेल्स ही आएगा, क्लियर। नेक्स्ट फॉर्मेट नंबर 2 पे कौन आएगा सर? नंबर 2 पे आएंगे सर वेरिएबल कॉस्ट। क्या आएगा? वेरिएबल कॉस्ट, क्लियर है। चलिए पहले वेरिएबल कॉस्ट का मैं डिटेल पढ़ लेता हूं। क्या क्या दिया सर? मटेरियल है, लेबर है, अदर एक्सपेंसेस। लिख दो आप मटेरियल, मटेरियल के बाद सेकंड आपका क्या दिख रहा है सर? लेबर। नेक्स्ट आपको क्या दिख रहा है सर? अदर एक्सपेंसेस। क्लियर। ध्यान रखना आप लोगों को पहला जो डिटेल है वही करना है, सेकंड टेबल नहीं फिलअप करना है आपको क्रॉस करके। पहले फर्स्ट टेबल आप डिटेल करो, क्योंकि सेकंड थर्ड टेबल में आपको चेंज करने के लिए भी बोलेंगे। पहला 50% का डिटेल है तो वो कंप्लीट कर लो। तो क्या बोला गया? 60 पर यूनिट। तो यूनिट कितना है सर? टोटल 30,000, तो मल्टीप्लाई 60 कर दोगे आप। मटेरियल का कितना बोला? ध्यान से देखो आप लोग, 60 पर यूनिट, तो आप लिख लो 60। लेबर की मैं बात करूं सर 40। नेक्स्ट बात करूं सर 15, मल्टीप्लाई कितना करूंगा सर? 30,000। मल्टीप्लाई सर कितना करूंगा सर? 30,000। मल्टीप्लाई कितना करूंगा सर? 30,000। किसका निकाल रहे? फाइंड आउट 50% कैपेसिटी का निकाल रहे। तो मल्टीप्लाई करके फाइनल आंसर 6 3 18, 180 आना चाहिए। 4 3 कर लो कैलसी से मल्टीप्लाई। 15 3 45, 3 4 450, क्लियर। यहां पे एक और जीरो ऐड होगा, यहां पे भी एक और जीरो ऐड होगा, तो ये मेरा हो जाएगा सर 18 लाख, ये मेरा हो जाएगा 12 लाख और ये 4,50,000। क्लियर है क्या? क्लियर, क्लियर। आई होप समझा। सिंपल सर 30,000 कैसे है। अब इसको यहां से आपको हटाना पड़ेगा। ये तो आपको कॉन्सेप्ट मैंने समझा है। ये क्यों यहां से हटाना है, इसका रीजन समझ गए होंगे आप लोग। क्योंकि ये जो पर्टिकुलर का टेबल है ये तो भाई तीनों के लिए है ना, आपने एक के लिए सेपरेट थोड़ी बनाया। तो ये तो आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैंने किया कि आपको समझ में आना चाहिए। अमाउंट कहां से फाइंड आउट मैंने किया। क्लियर है? आई होप बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है। आगे डिटेल्स पढ़ते सर। सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस है, तो आप पहले इसका टोटल कर लो सर। टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर लो, तो इसका मतलब यहां पे सबका टोटल होने वाला है। आगे भी चल के टोटल कर लो, कैलसी उठा लो, टोटल कर लेना है। 34,50,000 आएगा। क्लियर सर? बिल्कुल क्लियर। आगे का डिटेल्स में देखता हूं क्या दिया है सर। सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस में सीधा अमाउंट में दिया, तो आपको कॉपी कर लेना, उसमें कोई चेंज नहीं होगा सर हमारा। क्या क्या डिटेल्स है सर? इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट मटेरियल, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, सेल्समैन सैलरी। तो आपको क्या करना है, जितने भी डिटेल्स है आप कॉपी कर लो, क्योंकि इसमें तो सीधा अमाउंट आपको दिया, तो अमाउंट कॉपी कर लेना है। इनडायरेक्ट लेबर, सॉरी पहले तो नंबर दे दो आप इसको। थर्ड सर सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस। क्लियर है? बिल्कुल अंडरलाइन करना है। पहला क्या डिटेल है सर उसमें? पहला डिटेल है इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट मटेरियल। नेक्स्ट आपका डिटेल क्या है सर? जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, नेक्स्ट रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, एंड लास्ट हमारा सर सेल्समैन सैलरी। अमाउंट सीधा कॉपी हो जाएगा इनका। कितना सर? 1,50,000, 210, 150, 210, 270, 120, लास्ट आपका क्या है सर?
180। तो ये तो आपका क्या हो गया सर, सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस हो गए सर हमारे, बिल्कुल हो गए। टोटल इनका कर लो आप, टोटल सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस आप लिख दो, टोटल सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस, इसका टोटल, इसका मतलब यहां पे आपको टोटल लेना पड़ेगा इनका। चलिए कैलसी पे टोटल ले लो इनका, टोटल कितना आएगा सर, 9,30,000, 9,30,000। क्लियर है, बिल्कुल। आप यहां पे टोटल को ना लिखते चलो ए, यहां पे आप लिख दो इसके टोटल को बी। आगे क्या क्वेश्चन में बोला है सर, फिक्स्ड एक्सपेंसेस हमारे हैं, क्लियर, उसका भी डिटेल्स आपको दिया है। तो ये बहुत बड़ा रिलीफ आपके लिए है कि इसी तरीके से डिटेल्स आपको मेंशन होते हैं। क्या क्या है सर, ऑफिस एंड मैनेजमेंट सैलरीज दिया है, लिख दो आप, क्लियर, पूरा जैसा दिया है ना वैसा लिख लिया करो। चलिए नेक्स्ट डिटेल की बात करूं सर, ऑफिस एंड फैक्ट्री रेंट एंड टैक्सेस, ऑफिस एंड फैक्ट्री रेंट एंड टैक्सेस। आगे की डिटेल सर, सन्ड्री एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस लिख देना है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। लास्ट बात करूं, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी एंड फर्नीचर, डेप्री ऑन मशीनरी एंड फर्नीचर। अमाउंट क्लियर मेंशन है, अमाउंट में तो कोई चेंज करना नहीं है सर, बिल्कुल। अमाउंट पहले कॉपी कर लेते हैं, कितना है सर, 546 लाख, 546। नेक्स्ट डिटेल की बात करूं सर, 720,450, 720,450 हो गया सर। अब इसका टोटल आपको लेना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा सर, टोटल। तो आप लिख दो यहां पे, टोटल फिक्स्ड एक्सपेंसेस, टोटल इनका कर लो आप, टोटल कितना है सर, 2310 आ रहा है, 2310 क्लियर हो गया, बिल्कुल सर। हमारे जितने भी एक्सपेंसेस हैं, मेन हमारे दो एक्सपेंसेस होते हैं सर, वेरिएबल फिक्स, बस यहाँ पे तीन था, वेरिएबल था, सेमी वेरिएबल था, फिक्स था, तीनों हम लोग ने सेपरेट लिख लिया। अब तीनों का टोटल कर लेना है। टोटल क्या आएगा सर हमारा, फिफ्थ पे, जिसको हम लोग बोलेंगे सर टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, जिसको यहां पे आप सी लिख दो तो इसको लिखना पड़ेगा ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। इसको पहले कबर यहां पे टोटल आने वाला है, ए प्लस बी प्लस सी। ए आपका यहां पे टोटल आपको दिख रहा है, बी सेकंड सर यहां पे दिख रहा है, सी यहां पे दिख रहा है, तीनों का प्लस आपको कर लेना है। तीनों का प्लस सर 6690 आ रहा है, कर दो आप, 6690 हो गया सर, बिल्कुल। अब फॉर्मेट देखो सिंपल सा, सेल्स में से कॉस्ट माइनस किया, प्रॉफिट मिल जाएगा हमको, बिल्कुल है सर। सेल्स कॉस्ट हमको टोटल मिल चुका है, ए प्लस बी प्लस सी निकाला। लास्ट हमको हमारा काम क्या है सर, प्रॉफिट फाइंड आउट करने बोले हैं। अब प्रॉफिट का मतलब होता है सर सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट। सेल्स मतलब क्या है सर 1, टोटल कॉस्ट मतलब क्या है सर 5th, इट मींस 1 माइनस 5th कर दूंगा, आ जाएगा। बट अभी तक सर हमने 1 फाइंड आउट किया नहीं है, सेल्स अभी तक निकाला नहीं है, तो फाइंड आउट कर लेते हैं। सेल्स की डिटेल तो हमको पहले ही स्टार्टिंग में देके रखा था सर कि सेल्स हमारा कितना था 225 पर यूनिट, टोटल यूनिट कितना है सर 30,000, तो मल्टीप्लाई करके आप फाइंड आउट कर सकते हो। 30,000 मल्टीप्लाई 225, तो आपका कितना आंसर आएगा सर 67 लाख 50,000। आपका कॉस्ट कितना है सर 6690, माइनस कर दो आप, माइनस करने पे जो डिफरेंस आएगा आपका हो गया प्रॉफिट। प्रॉफिट आपका आ रहा है सर 60,000 का प्रॉफिट है,
कितने का प्रॉफिट आपका 60,000। कितने का प्रॉफिट आपको दिख रहा है सर? 60,000 का प्रॉफिट आपको यहां पे दिख रहा है। क्लियर है? क्लियर। मेन अभी तक हम लोग ने क्या किया सर? फॉर्मेट किया और पहला डिटेल्स कर लिया। पहला डिटेल्स हो गया तो आगे की डिटेल्स हमारी हो जाएंगी। आई होप हर एक बच्चे को पहला तो ये डिटेल समझा हमने क्या किया। फॉर्मेट इसीलिए इंट्रोडक्शन पार्ट इंपॉर्टेंट था जहां पे हम लोग ने थोड़ा सा फॉर्मेट कॉन्सेप्ट को समझा था। ये कॉन्सेप्ट समझ गया है तो आगे की कहानी हमारी हो जाएगी इजी। तो चलिए हम लोग करते हैं 75% कैपेसिटी एंड 90% कैपेसिटी कैसे फिल हम लोग 75 95 मींस आगे का डिटेल्स जब आप फिलअप करते हो ना तो नीचे कुछ इंफॉर्मेशन दिया होता है, कुछ कंडीशंस होता है जिसको आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। क्या कंडीशंस है सर? दो कंडीशंस हमारे यहां पे डिटेल्स बोल रहे हैं। पहला कंडीशन सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस को लेके बोला गया है कि भाई सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस रिमेन कांस्टेंट। ध्यान से पढ़ना, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। बोला जा रहा है कि सर सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस रिमेन कांस्टेंट अप टू 60% कैपेसिटी। बोला कि अगर 60% कैपेसिटी तक है तो भाई इनको सेम उठा के कॉपी कर दो। बट सर हमारे 60% तो है नहीं, 75 है, 90 है, तो मतलब कुछ तो चेंज होगा। क्या चेंज होगा? आगे की कहानी पढ़ लो। इंक्रीजिंग बाई 10%, बोला इंक्रीज हो जाएंगे 10%। कहां पे सर? बिटवीन 60% एंड 80% कैपेसिटी। बोला कि अगर 60 एंड 80 के बीच में है तो 10% का इंक्रीमेंट आपको दिखेगा। तो ये देखो 60 टू 80 के बीच में ही तो आएंगे ना ये भाई, तो 10% का इंक्रीमेंट दिखना चाहिए। किसमें सर? सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस, मतलब सब जितने सेमी वेरिएबल दिख रहे हैं सब पे 10% का इंक्रीमेंट कर दो। पहला कंडीशन कर देते हैं भाई, कंफ्यूजन ना रहे इसके लिए। चलो कैलसी उठा लो, 1,50,000 प्लस 10% कर दो सीधा। 1,50,000 प्लस 10% 15,000 तो 165 हो जाएगा। 210 प्लस 10% कर दो तो 210 21 का ऐड होगा तो सर 20 30 31 आना चाहिए। 231 आना चाहिए। 270 प्लस 10% कर दो तो 27 का इंक्रीमेंट दिखना चाहिए तो 297 आना चाहिए। 120 प्लस 10% किया तो हो गया सर 132 का दिखना चाहिए इंक्रीमेंट। 180 प्लस 10% किया तो 180 18 हो गया तो 90 98 हो गया 198। चलिए मैं थोड़ा सा चेक कर लेता हूं क्या चल रहा है, राइट है कि रॉन्ग है भाई। 165 है सर, 231 है, 297 है, 132 है, 198 है। चेक करना पड़ता है क्योंकि इस तरीके से कैलकुलेशन बहुत सारे वीडियोस में रॉन्ग हो गई है, तो बच्चे लोग ने ऑलरेडी कमेंट किया कि सर स्टैंडर्ड में हमारी मिस्टेक्स हुआ था। तो मैं जस्ट जो भी वहाँ पे न्यू टेक्स्ट बुक फॉलो करता हूँ तो वहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक इनकेस रहता तो हो सकता है। इसीलिए मेरा सजेशन हर एक बच्चे को रहता है कैलसी लेके आप बैठा करो, तो ये आइडिया चल जाता है कि हर एक बच्चों को भी कि भाई सम रॉन्ग चल रहा है, या मतलब कैलकुलेशन में मिस्टेक्स दिखेगा, कॉन्सेप्ट में नहीं, कैलकुलेशन इसलिए साथ में लेके बैठा करो, मेरा सजेशन है। इनका टोटल आप कर लो भाई 10 20 थर्ड आ रहे। सर समझ गया कॉन्सेप्ट समझा? बिल्कुल समझा सर। आगे का डिटेल्स उसी लाइन में पढ़ लो बेटा। आपका क्या लिखा है आगे का डिटेल बोल रहा है सर, एंड बाय 20% बिटवीन 80% एंड 100% कैपेसिटी। बोल रहे हैं यहाँ पे जो आपने 60 से 80% कैपेसिटी के बीच में 10% का इंक्रीमेंट है ना भाई, तो 80 से ज्यादा और 100% के बीच वाले में बोल रहा है 20% का इंक्रीमेंट है। इजी टॉपिक। 150 प्लस 20% करोगे ना तो 90 का आएगा। कैसे सर? क्लियर लाइन बोल रहे, 80% से 100% के बीच में अगर आप हो तो 20% का इंक्रीमेंट होगा। किसमें सर? सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस में होगा, क्लियर मेंशन है वहां पे। तो कैलसी उठाओ, 150 प्लस 20% करो तो 150 50 ना हो जाएगा 180 आएगा। कैलसी उठा लो, 210 प्लस 20 कर लो तो 42 का डिफरेंस दिखेगा। 42 मतलब ये 252 समथिंग आना चाहिए आपका। 270 प्लस सर कर लो 20% 27 इंटू कर दो 54 तो 54 30 इधर और 22 उधर शिफ्ट हो जाएगा तो 324 आना चाहिए। आप लोग कैलसी लेके बैठो, टोटल यहाँ पे मुझे मैच करना पड़ेगा बार बार कि मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। 180 है, 252 है, 324। नेक्स्ट सर अब आप समझ गए होंगे कैसे करना है तो मैं लिख देता हूं सीधा। 144 आएगा आपका सर। नेक्स्ट आपका 2,16,000 आ जाएगा। टोटल कर लो भाई लोग, आप लोग इसका टोटल कर लो, टोटल सर 1116 आ रहा है।
क्लियर है? बिल्कुल सर। आगे की लाइन पढ़ लो, क्या बोलना चाहते हो? आगे की एक और कंडीशन बोल रहे, रेंट पर यूनिट ऑफ वेरिएबल एक्सपेंसेस रिमेन कांस्टेंट, रिमेन सेम। बोला कि रेंट जो आपका था वहां पे, रेंट किसमें है आपका सर? पर यूनिट ऑफ वेरिएबल एक्सपेंसेस। रेंट कहां पे है आपका? रेंट 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 की बात जब होती है, रेंट तो आपको यहां पे दिख नहीं रहा सर। रेंट पर यूनिट ऑफ वेरिएबल एक्सपेंसेस रिमेन सेम। रेंट तो सर बट वेरिएबल में हमारा है नहीं वो, तो वहां पे आपको सिर्फ कंफ्यूज कर रहे हैं, बाकी तो कुछ ऐसी कहानी है नहीं सर। फिक्स्ड तो हमारा फिक्स होता है, ये तो सेम कॉपी पेस्ट करो, नहीं बोले हैं तो भी कॉपी पेस्ट कर दो। 546 सर, कितना इजी कॉन्सेप्ट चलेगा भाई फिक्स्ड वाले का? 450 सर, इजी हो गया। टोटल किया सर, यही टोटल आएगा मेरा 2310 आएगा, बिल्कुल यही आएगा। इजी। तो मैंने बोला यहां पे कितना आएगा भाई? यहां पे भी तो वही आएगा फिक्स्ड, क्योंकि फिक्स तो फिक्स होते हैं ना। सेम अमाउंट कॉपी कर दो सबका, टोटल कर दिया सर, आ गया वही टोटल। अब ये तो लिख ही लोगे ना भाई, क्या करना है क्या करना है, सेम कॉपी पेस्ट करना है सर। हो गया सर, बिल्कुल हो गया कहानी। अब बचा क्या है सर? हमारा सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट का बचा है। तो सेल्स में तो कुछ उन्होंने बोला नहीं है, कुछ बोला नहीं भाई, इंक्रीज डिक्रीज क्या होगा, तो रिमेन कांस्टेंट लिया जाएगा, माना जाएगा आपका। मतलब सर सिंपल सा भाई, आपका जो बोला था मैंने कि रेट कितना दिया था सर सेल का? 225 दिया था ना, तो सिंपल है 30,000 मल्टीप्लाई 225 किया तो ये अमाउंट आया। तो नेक्स्ट सर 45,000 यूनिट से मल्टीप्लाई 225 करो, ये अमाउंट आएगा 54,000 यूनिट से, और एक यूनिट का 225 है, मल्टीप्लाई करोगे 90% वाले का आ जाएगा। क्लियर है क्या? क्लियर सर। जितना यूनिट्स आपका इंक्रीमेंट होगा उतना ज्यादा सेल्स बढ़ने वाला है, बट पर यूनिट नहीं बढ़ेगा। पर यूनिट के लिए कोई कंडीशन नहीं, तो सेम लेना पड़ेगा। कैलसी से मल्टीप्लाई कर लो, अमाउंट मुझे टोटल बता दो। सेल्स की बात करूंगा सर, करोड़ में जा रहे भाई, 1,125 आ रहे, 1,125। नेक्स्ट मल्टीप्लाई 54 से करना है, कितना जा रहे सर? 12150 चल रहा है, 12150। क्लियर है? वेरिएबल फिलअप कर दो भाई, आगे की कहानी आपको समझ में आ गई होगी क्या करना है। वेरिएबल को कैसे फिलअप करना है, वेरिएबल को कैसे फिलअप करना है सर? सिंपल है, वेरिएबल के बारे में तो कुछ बोला नहीं है, बोलेंगे भी नहीं। क्यों नहीं बोलेंगे सर? वेरिएबल के बारे में इसलिए नहीं बोल रहे क्योंकि वेरिएबल आप लोग को समझ रहे भाई, एक यूनिट जब बनाते हो तो कॉमन से सर 1 रुपया, तो 2 यूनिट के लिए 2 रुपया। मतलब वेरिएबल तो हमेशा फ्लैक्चुएट होते रहेगा भाई, जितना यूनिट जितना काम करोगे उतना ज्यादा पेमेंट करना पड़ेगा सर। इजी है, तो इसका भी कैसे करना पड़ेगा सर? क्रॉस करना पड़ेगा। कैसा क्रॉस देख लो, समझ लो आप लोग। कैमरे में दिखना चाहिए, लास्ट में दिख रहा है कि नहीं ये चीज क्लियर नहीं है। चलो यहाँ पे क्लियर आई होप दिख रहा है। मैंने बोला 30,000 यूनिट्स के लिए आपने मटेरियल कितना लगाया सर? 18 लाख। आप समझो इजी है, 18 लाख। उसी बेस पे आप 45 के लिए कितना लगाओगे? तो हमेशा ऐसा क्रॉस नहीं करना, आपको ये चीज ध्यान रखना, हमेशा क्या करना? क्रॉस नहीं करना है। इसके लिए सिंपल सा कैलसी में हमेशा याद रखो सर, 45,000 मल्टीप्लाई 18 डिवाइड बाई इतना, 45,000 मल्टीप्लाई 12 लाख डिवाइड बाई इतना, 45,000 मल्टीप्लाई 4,50,000 डिवाइड बाई 30,000। मतलब सिंपल है, वो लिखने का रिक्वायरमेंट नहीं है, वर्किंग का पार्ट नहीं है, तो क्रॉस है भाई, ये तो सीधा सीधा आपको करना है। आपको कैलसी उठाओ, 45,000 मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड बाई कर लो, कितना आता है सर? कैलसी से कर लो, कैलसी से करो और मुझे बताओ कितना है सर? 27 है। कितना आ रहा है सर? 27। 45,000 मल्टीप्लाई 12 लाख डिवाइड बाय 30,000 किया तो कितना आंसर आपका आ रहा है सर? 18। मैंने पहले बताया था कि क्रॉस का गेम चलेगा आगे की कहानी में, काफी कुछ कॉन्सेप्ट में हमारे। नेक्स्ट क्रॉस आप कर दो सर। क्रॉस किया सर 675। नेक्स्ट सेम क्रॉस। अब यहाँ पे 45 हटाओ भाई, 54 लाओ। क्यों सर? क्योंकि अगला टेबल में यूनिट चेंज हो रहा है। 54,000 मल्टीप्लाई डिवाइड, 54,000 मल्टीप्लाई डिवाइड, 54,000 मल्टीप्लाई डिवाइड, या फिर इस टेबल का यूज कर सकते हो 54,000 मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 45, लेकिन ये चेंज हो जाएगा यूनिट 45। 54 मल्टीप्लाई डिवाइड, 54 मल्टीप्लाई डिवाइड। क्लियर है क्या? क्लियर। चलो टोटल में लिख देता हूं, 3240 आ रहा है, 3240। नेक्स्ट की बात करूंगा सेकेंड क्रॉस, समझ गया होगा आई होप हर एक बच्चे को। 2160। नेक्स्ट लास्ट की बात करूंगा सर 810।
टोटल इनका कर लो आप, टोटल कितना आ रहा है सर 5175, 5175। नेक्स्ट की बात करूंगा जब मैं आपसे 6210। क्लियर, बिल्कुल। प्रॉफिट फाइंड आउट कर सकते हो, बिल्कुल सर। पहले टोटल कॉस्ट आप निकाल लो। टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगा, यहां पे लिखा है सर ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, मतलब सर ए यहां पे आपको दिख रहा है, बी यहां दिख रहा है, सी यहां दिख रहा है, तीनों का प्लस ले लेना है। तीनों का प्लस जब आप करोगे टोटल आपका कॉस्ट आ रहा है सर 85,800 आ रहा है, 85,800। नेक्स्ट तीनों का टोटल आप ले लो भाई, कितना दिख रहा है सर, तीनों के टोटल की जब आप बात करते हो 9636, 9636 सेल्स में से माइनस कर दो, प्रॉफिट फाइंड आउट हो जाएगा सर हमारा। सेल्स से माइनस कर लेते हैं तो 1617 आ रहा है सर, 1617। नेक्स्ट की बात करोगे सर 2514 आ रहे सर। क्लियर है, क्लियर है क्या? आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। सिंपल सर क्या कहानी हमारी चल रही है सर, कुछ बच्चों को मतलब 100% तो मुझे ही पता है 100% बच्चों को कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हुआ होगा। कुछ बच्चे हमारे ऐसे मतलब 50% अभी भी ऐसे कि कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हुआ। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, आगे के लेक्चर जब आपके चलने चालू हो जाए, आई होप बच्चे के कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। फिर भी किसी बच्चों को डाउट कंफ्यूजन अगर क्रिएट होता है कॉमेंट में ऐड करो। बट हाँ गारंटी है कि और भी जब हमारे हैशटैग आएंगे, हैशटैग 3rd 4th 5th 2 से 3 लेक्चर समझने में थोड़ा सा टाइम जाएगा। 2-3 एग्जांपल्स के बाद आप एकदम एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट आपका समझ जाएगा कि फ्लेक्सिबल बजट की हमारी क्या कहानी चल रही है। क्लियर है? चलिए बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही तो वीडियो को लाइक करना, अच्छे कमेंट ऐड करो, जितना ज्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक शेयर करते रहो, ताकि बहुत सारे बच्चों को मींस TY FY SY जो भी बच्चे चैनल के साथ जुड़ते हैं उनको कंप्लीट मैथ्स एंड अकाउंट्स का बेनिफिट्स इसी तरीके से मिलना चाहिए भाई। क्लियर? चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।